Hello, aspirant. In today's class, we are going to deal with the topic of social processes. In the topic of social processes, we will deal the types of social processes that are accommodation, association, community, conflict, struggle. ये सारी चीज़ों को आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे. कंपटीशन, ये सारी चीज़ें जो हैं दिस आर ऑल सेड एज द सोशल प्रोसेसेस. हम लोग इस सोशल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सोशल का मतलब होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी, जो भी चीज़ हम लोग सोसाइटी से रिलेटेड पढ़ते हैं उसको हम लोग सोशल बोलते हैं, ठीक है. और प्रोसेस मतलब कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस जो सोसाइटी के सोशल कॉन्टेक्स्ट में जब हम करते हैं बातों को, जब इंटरेक्शन होता है दो लोगों के बीच में या ग्रुप के बीच में, तो एक प्रोसेस होता है. वो प्रोसेस किस टाइप का होता है? क्या वो एकोमोडेटिव है, स्ट्रगल है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें क्यों है, कैसे है, ये हम आज पढ़ेंगे. सबसे पहला टॉपिक आज जो हम लोग करेंगे, द फर्स्ट टॉपिक इज सोशल इंटरेक्शन. हम लोग को सोशल प्रोसेस समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट इज सोशल इंटरेक्शन. व्हाट डू यू गाइज अंडरस्टैंड बाय सोशल इंटरेक्शन? आप लोग बताइए. चलिए, सोशल इंटरेक्शन क्या होता है? देखिए, सोशल इंटरेक्शन जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग एक कांटेक्ट में आते हैं, और कांटेक्ट में आने के बाद विद द पैशन, एक पैशन होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, एंड दे रेस्पॉन्ड टू ईच अदर थ्रू, कि कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे? थ्रू द थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस, जो या तो बोल के एक्सप्रेशन या तो फिर एक्सप्रेशन से इन लोग अपने आप को क्या करेंगे? रेस्पॉन्स देंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे. एंड इन दोनों, इनके जो रेस्पॉन्स है उसके कारण जब एक दूसरे के बिहेवियर के ऊपर ये इन्फ्लुएंस करेंगे, तब होता है क्या? सोशल इंटरेक्शन. तो आप क्या बोल सकते हैं? व्हेन टू और मोर देन टू इंडिविजुअल आर in contact with passion and response through thoughts or expression by which they influence each other's बिहेवियर इज कॉल्ड एज सोशल इंटरेक्शन. ठीक है. सोशल इंटरेक्शन में आपको मैं बताना चाहूँगा कि सोशल इंटरेक्शन होते हैं दो प्रकार के. सबसे पहला होता है सोशल इंटरेक्शन डायरेक्ट होता है, दूसरा सोशल इंटरेक्शन होता है इनडायरेक्ट. अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे होता है? आप बोलेंगे सोशल इंटरेक्शन इनडायरेक्टली कैसे हो सकता है? देखिए, डायरेक्ट सोशल इंटरेक्शन जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं. अभी क्या चल रहा है? वर्ल्ड कप. अब वर्ल्ड कप में एक क्रिकेट मैच हो रहा है. अब क्रिकेट मैच में जो सारे के सारे प्लेयर हैं, दे आर डायरेक्टली सोशली इंटरेक्टिंग टू ईच अदर. वैसे ही आप एग्जांपल ले सकते हैं इनडायरेक्ट. इसमें आप जो होता है पोस्ट से लोग एक दूसरे को जो भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, मेल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? इनडायरेक्ट कनेक्शन के में आती है, इनडायरेक्ट सोशल इंटरेक्शन में आती है. ठीक है. चलिए, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सोशल प्रोसेस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल प्रोसेस? प्रोसेस, सोशल का मतलब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी सोसाइटी से रिलेटेड जो प्रोसेस है. अब इन्हीं के अंदर आते हैं हमारे पास कंपटीशन, कोऑपरेशन, जो हम पढ़ेंगे इसके अगले टॉपिक में. सोशल प्रोसेस होता क्या? सबसे पहले आप समझिए, जब एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और वो इंटरेक्शन जो है या तो फिर कोऑपरेशन हो सकता है, स्ट्रगल हो सकता है, कॉम्पिटिशन हो सकता है, उसी पर्टिकुलर चीज को क्या बोला जाता है? सोशल प्रोसेस बोला जाता है. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू हॉर्ट एंड हंट, आप लिख सकते हैं हॉर्टन एंड हंट ने क्या बोला सोशल प्रोसेस को? तो दीज आर बोथ द सोशियोलॉजिस्ट. दे सेड दैट द टर्म सोशल प्रोसेस refers to the repetitive form of behavior which are commonly फाउंड इन सोशल लाइफ. देखिए, कोई भी चीज़ों को हम लोग प्रोसेस कब बोलते हैं? इस पर्टिकुलर चीज़ को करने का एक प्रोसेस है, ये बोला जाता है ना. तो जैसे कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में सोशली कोऑपरेशन करने का एक प्रोसेस है, इसका प्रोसेस डेवलप कैसे हुआ? तो द टर्म सोशल प्रोसेस रेफर टू रिपीटेटिव, जब एक पर्टिकुलर चीज़ अगेन एंड अगेन रिपीटेटिवली सीक्वेंस में रिलेशनशिप के साथ जब कंटिन्यूसली होती है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं. तो उसी में हम क्या देखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोसेसेस. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? ठीक है. देखिए, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा प्रोसेस का, किसी भी प्रोसेस का, कि सीक्वेंस में होना चाहिए इवेंट.
प्रोसेस वही होगा ना, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4। चाय बनाने का प्रोसेस क्या, पानी डाले, पानी में चाय पत्ती डाले, चाय पत्ती के बाद उसमें उबाला गया, फिर दूध और शक्कर डाल के आप चाय को परोसते हैं। वैसे ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट होने चाहिए, ठीक है। Then the second characteristic of any process or a social process is repetition of event. ऐसा नहीं कि एक ही बार बस चाय बना उसी टाइप से, ये रिपीटेटिव होता है ना, जहां भी बनेगा जैसे भी बनेगा, कोई भी प्रोसेस रिपीटेटिव होता है, ठीक है। देयर विल बी रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट। एंड द लास्ट वन इज कंटिन्यूटी ऑफ इवेंट। अब कंटिन्यूटी ऑफ इवेंट को मैं कैसे समझाऊंगा आपको, देखिए जैसे कि स्ट्रगल के पहले कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट के पहले आपका कंपटीशन होता है, कंपटीशन इज द प्रिकर्सर टू कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रिकर्सर टू स्ट्रगल ऑफ सोशल प्रोसेस। तो इसी के बाद हम लोग का जो टॉपिक है बहुत बढ़ेगा। तो देखिए देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ सोशल प्रोसेस, या तो आप लोग कोऑपरेट करेंगे या तो नॉन कोऑपरेटिव होंगे। ये एक सोशल प्रोसेस होगा, या तो आप लड़ाई करेंगे या तो आप लव एंड हेट, ये 2 चीजें होती है। तो या तो लव करेंगे या हेट करेंगे, वो ये कोऑपरेशन लव होता है, हेट होता है जो नॉन कोऑपरेशन होता है, ठीक है। तो या तो फिर आप, यार हो क्या रहा है, जस्ट अ मिनट यार, व्हाई द हेल इट इज नॉट। मैंने बताया 2 प्रकार से होता है जैसे फॉर्म्स ऑफ सोशल कोऑपरेशन प्रोसेस, दैट इज कोऑपरेटिव एंड द सेकेंड वन इज नॉन कोऑपरेटिव, या तो लव या तो हेट, वही है ये ऑपरेटिव, ठीक है। अब जो कोऑपरेटिव होगा उसमें भी डिफरेंट फॉर्म वे होगा, जैसे कि कोऑपरेशन होगा उसमें या तो एसिमिलेशन होगा, ठीक है, या तो एसिमिलेशन होगा, या फिर एकोमोडेशन होगा। ये तीनों चीजें किस में आती है, कोऑपरेशन में आती है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एसिमिलेट होने की कोशिश कर रहे हैं, या एकोमोडेट, ठीक है। अब नॉन कोऑपरेटिव में क्या आएगा, जैसे कॉम्पिटिशन, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल, ये 6 चीजों को हम लोग को आज की क्लास में पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ कोऑपरेशन। फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे हम लोग, जो कोऑपरेटिव के अंदर ये तीनों क्या आते हैं इनको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला होता है कोऑपरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द फंडामेंटल थिंग इन अ सोशल प्रोसेस। तो कोऑपरेशन इज अ वर्ड विच हैज बीन मेड विद द एडिशन ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड, दैट टू द ओरिजिन ऑफ दैट 2 वर्ड्स आर ऑफ लैटिन, जो जिसमें लैटिन में को का मतलब क्या होता है, टुगेदर, और सेकेंड वर्ड जो यूज हुआ था कोऑपरेशन बनाने के लिए वो था ओपेरेरी, और ओपेरेरी का मतलब होता है टू वर्क। सो द वर्ड कोऑपरेशन स्टैंड्स फॉर वर्किंग टुगेदर। इसका मतलब कोऑपरेशन का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर, और यू कैन ऑल्सो से कि जॉइंट एक्टिविटी टू अचीव फॉर अचीविंग कॉमन गोल, ठीक है। तो ये होता है क्या, कोऑपरेशन कब करते हैं आप, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग सब कॉलेज में रहे होंगे या स्कूल में रहे होंगे। जब आप कॉलेज में रहे होंगे, किसी भी कॉलेज में रहे होंगे, इंजीनियरिंग हो या आर्ट्स कॉलेज हो, आपके कॉलेज में फेस्ट होता रहा होगा, जैसे स्कूलों में होता है एनुअल फंक्शन होता है। तो आप लोग देखे होंगे इन सब एनुअल फंक्शन और फेस्ट में कोई ना कोई एक एंकर होता है, कोई यहाँ पे डांस करता है, कोई यहाँ पे अलग अलग इवेंट्स कराता है, कोई यहाँ पे लीडर होता है, कोई यहाँ पे एकोमोडेशन देखता है बाहर से जो लोग आए उनके लिए। तो इन सब चीजों के कोऑपरेशन से, ये सब क्यों कोऑपरेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज में, किसी को मन कर रहा है कि नहीं, एक्चुअल दे वर ऑल हैविंग अ कॉमन गोल, एक गोल है इनके पास टू इस पर्टिकुलर इवेंट को सक्सेसफुल कराने का, तो इसलिए दे आर कोऑपरेटिंग। तो वही कोऑपरेशन का मतलब वही कि कॉमन गोल के लिए जब आप वर्क करेंगे एक साथ, उसको हम कोऑपरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मेरिल, what does cooperation stand for? So Merrill says कि cooperation is a form of social interaction wherein 2 or more person work together टू गेन अ कॉमन गोल। मैं ये सब क्यों लिखाता हूँ आपको पता है, मैंने बताया भी यही चीज़ है आपको। मेरे लिखाने का रीजन ये है कि आप लोग इसका नोट्स प्रिपेयर करेंगे, 2 नंबर में कहीं पूछ देगा ना राइट अबाउट कोऑपरेशन, आप इसी को बस लिख के आ जाइए, आप इसी को लिख के आ जाइए, आपको नंबर फुल मिलेगा। आप इसी को लिख जाइए, अकॉर्डिंग टू मेरिल कोऑपरेशन इज अ फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन वेयर इन 2 or more person वर्क टुगेदर टू गेन अ कॉमन गोल। बस यही आपको समझाना है, यही उसका जिस्ट है, यही इसका सेंस है, ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टर
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेशन। देखिए सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कोऑपरेशन किसके बीच होगा, कम से कम दो लोग चाहिए, दो से ज्यादा लोगों चाहिए, टू और मोर देन टू पीपल। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज टू और मोर देन टू पीपल। द सेकंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज कि these two people or the group of people should have common purpose, common goal। सबसे पहले मैंने बताया ना, तभी तो कोऑपरेट करेंगे, कहीं कॉमन पर्पस ही नहीं होगा तो why would they cooperate? When they are having a common purpose they should have the spirit of togetherness। चलिए कॉमन पर्पस तो है बट स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस नहीं है, ब्रदरहुड नहीं है कि हम एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, तो भी ये कोऑपरेशन वर्क नहीं करेगा। तो आपके पास स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस होना चाहिए। देन दिस ऑल थिंग कंबाइनली इज आर द म्यूचुअल प्रोसेस। ये सारे म्यूचुअल प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक कॉमन पर्पस से आपका काम हो जाएगा, स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस से बस। दोनों के दोनों सब के सब चीजें, दो से दो ज्यादा लोग होने चाहिए, कॉमन पर्पस होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस होना चाहिए। तो ये सारे म्यूचुअल प्रोसेस है जिसकी वजह से आप अटेन करते हैं क्या, एक कोऑपरेशन। अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल में बोल सकता हूँ, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ टाइप्स क्या होते हैं, उसमें मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको। टाइप्स ऑफ कोऑपरेशन, या तो डायरेक्ट हो सकता है वो कोऑपरेशन, या तो इनडायरेक्ट हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर कि इनडायरेक्ट कोऑपरेशन कैसे हो सकता है, भाई इनडायरेक्ट कोऑपरेशन कैसे हो सकता है, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट कोऑपरेशन तो एग्जांपल मैं बोलता हूँ, जैसे अभी इंडिया में क्रिकेट हो रहा है वर्ल्ड कप, और इंडियन टीम में 16 लोग हैं और उसमें 11 लोग खेल रहे हैं। जो 11 लोग खेल रहे हैं दे आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। जहां पे कैप्टन लगाने बोल रहा है, जिसको बॉलिंग करने बोल रहा है, तो उस पर्टिकुलर जगह पे वो आदमी बॉलिंग कर रहा है, तो ये डायरेक्ट कोऑपरेशन क्या है, फेस टू फेस कोऑपरेशन। अब यही जो है इनडायरेक्ट कोऑपरेशन क्या है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बीएसपी। भिलाई स्टील प्लांट इज अ स्टील प्लांट सिचुएटेड इन द दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। अब इस प्लांट को आप कहीं देखेंगे तो ये प्लांट बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स हैं। अब जो ये जैसे आप देखेंगे कि पहला यूनिट जो है, यहाँ जो लोग वर्क कर रहे हैं और जो 6th यूनिट में वर्क कर रहे हैं लोग, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, कोई यूनिट के लोग किसी को नहीं जानते हैं अच्छे से, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लांट है। बट दे आर वर्किंग फॉर अ कॉमन गोल टू अचीव द बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टील टू बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया और इन द वर्ल्ड। दे प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टील। वाई दे आर एबल टू प्रोड्यूस, जिसका काम जो है इस पर्टिकुलर कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वो सब अपना अपना यहाँ काम कर रहे हैं विद कोऑपरेशन। इट इज इनडायरेक्ट टाइप ऑफ कोऑपरेशन। इसमें किसी को पता नहीं कि कौन किसके लिए काम कर रहा है, बट एवरीबडी इज वर्किंग देयर बेस्ट फॉर द गोल, ठीक है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ कोऑपरेशन? नेक्स्ट, रोल ऑफ कोऑपरेशन। The role of cooperation can be divided into two streams, that is a role of cooperation in an individual perspective and in a social perspective, ठीक है। तो individual perspective में क्या है और the next is the social perspective में क्या है। So in individual perspective a person cooperates for food, cloth, every other thing like physical needs। अगर कोऑपरेशन नहीं होगा तो ये सारी चीजें कंप्लीट नहीं होगी। अब बेसिक एग्जांपल यू कैन टेक ऑफ अ चाइल्ड। इफ अ चाइल्ड, अगर एक चाइल्ड है, उसके माँ, मदर, फादर, उसके टीचर, उसके कलीग, जो दोस्त हैं उसके साथ कहीं कोऑपरेट नहीं करेंगे बच्चे के साथ, तो ही विल नॉट ग्रो इन अ गुड सोसाइटी। तो ये कोऑपरेशन का ही टाइप है। इंडिविजुअल कोऑपरेशन कहाँ काम आता है? अब सोसाइटी में क्या है, प्रोग्रेस, सोसाइटी टेंड्स टू प्रोग्रेस। अगर कोई सोसाइटी वो प्रोग्रेस कर रही है तभी वो एक सोसाइटी अच्छी है, ठीक है। तो प्रोग्रेस इन रेस्पेक्ट ऑफ साइंस, इन रेस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारे जो आपके प्रोग्रेस हैं, ये सारे के सारे कोऑपरेशन इन सोसाइटी से होंगे। जैसे अभी आप न्यूएस्ट एग्जांपल देखेंगे इन द साइंस बैकग्राउंड, तो अगर आप देखें कि जब अभी कोविड आया था 2 साल पहले, साल 1.5 साल पहले, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप लोगों ने देखा कि सारे के सारे पूरे दुनिया के साइंटिस्ट एक साथ मिलकर इस वैक्सीन को तैयार कर लिया इन्होंने साल भर के अंदर। अब वो कोऑपरेशन नहीं होता जो जनरली चीज़ों में देखा जाता है कि नहीं होता है, तो 25 से 30 साल एक चीज़ को करने में लग जाते हैं, वैक्सीन बनाने में। ड्यू टू द मियर कोऑपरेशन एंड शेयरिंग ऑफ डाटा बिटवीन ऑल द साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड, ये चीज़ें बहुत जल्दी पॉसिबल हुई। तो यही कोऑपरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ साइंस टेंड्स टू प्रोग्रेस इन सोसाइटी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन और एसिमिलेशन के लिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी एक समझाता हूँ, इससे आप लोगों को एक बेसिक समझ आ जाएगा कि क्या है चीज़ें, ठीक है। देखिए अकोमोडेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है। अकोमोडेशन इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट एंड एग्रीमेंट। ये आपको समझना है सबसे पहले। अकोमोडेट, आप कभी भी किसी नए जगह पे रिलोकेट होते हैं अपने शहर को छोड़ के, तो आप क्या बोलते हैं, मैं अकोमोडेशन खोज रहा हूँ। इसका मतलब आप अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं उस जगह को, आप वहाँ अपने आप को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपको एग्री है वो जगह में रहने के लिए, ठीक है। ह्यूमन सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज फंडामेंटली द रिजल्ट ऑफ एकोमोडेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट। आपका कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट हर जगह होगा, मगर आप एकोमोडेट कर पाएंगे
उस जगह पे। घर छोड़ना किसी को पसंद नहीं है, मगर आप एकोमोडेट क्यों हो रहे हैं? आपका कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है? घर से जाने का मन नहीं है, बट ये कॉन्फ्लिक्ट क्या आ रहा है? वहाँ जॉब है आपका और आपको रहना नहीं है मन, फिर भी आप जाके वहाँ रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जॉब है, आपको अर्न करना है, ठीक है। तो यही एकोमोडेशन है। मैं स्टोरी जो सुनाने वाला हूँ आपको, देखिए एक बच्चा होता है, ठीक है, एक चाइल्ड अपनी मदर के साथ पार्क में टहलने जाता है। वहाँ एक जाके वो उसको दिखता है 4 पैर वाला एक डॉग दिखता है, ठीक, क्या दिखता है? डॉग। तो ये पूछता है मदर से अपनी कि ये क्या है, तो उसकी मदर उसको बोलती है ये एक डॉग है, ये पेट एनिमल एक डॉग है। फिर ये कुछ देर जाते हैं, वो यहाँ पे एसिमुलेट कर लेता है क्या, विदाउट एनी अल्टरेशन। वो देखा 4 पैर है, 2 कान है और चारों पैरों से चल रहा है, तो ये डॉग है। ऐसा कुछ भी दिखने वाली चीज डॉग है। तो ही एसिमुलेटेड विदाउट एनी अल्टरेशन, एसिमुलेट कर लिया उन्होंने, यहां एसिमुलेशन हुआ, ठीक है। अब जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनको थोड़े दूर जाने के बाद 4 पैरों वाली एक और चीज दिखती है, दैट इज काउ। दे सी काउ। अब यहां काउ दिखता है इनको, तो द चाइल्ड सेज टू द मदर कि मदर सी देयर इज अ डॉग। तब वहां मदर उसको बताती है कि नहीं नहीं, ये डॉग नहीं है भाई, ये क्या है, ये एक काऊ है, इसके भी 4 पैर होते हैं, ये भी 4 पैर से चलती है, बट थोड़ा सा अलग दिखती है, देखो। तब यहां क्या करेगा वो? अंडरस्टैंड करेगा। तब यहां पे आएगा एकोमोडेशन। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसिमिलेशन, जो कि विदाउट अल्टरेशन होता है, और एकोमोडेशन दैट इज विद अंडरस्टैंडिंग। आप जब चीजों को एसिमिलेट करते हैं उसको बोला जाता है एकोमोडेशन। सो फर्स्ट टॉपिक इज एकोमोडेशन. Accommodation is what? Nothing but the understanding, adjustment and agreement. तो स्टार्ट करते हैं. ह्यूमन सोशल ऑर्गेनाइजेशन is fundamentally the result of accommodation of conflicting एलिमेंट्स. देखिए हर चीज में एक कॉन्फ्लिक्ट है. आप घर से चेंज कर रहे थे, वहां एक कॉन्फ्लिक्ट था. जब बच्चा बोल रहा था कि नहीं वो डॉग को, जो काऊ को डॉग बोला था, वहां पे भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट था कि उसको तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ये लग रहा था ना भाई, 4 पैर कुत्ते के बता रखे हैं, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि काऊ है. बट वो अंडरस्टैंड करता है इस चीज को, वो एडजस्ट करता है उस चीज पे कि हाँ ठीक है चलो मदर बोल रही है कि ये ऐसा होता है, तो वो समझता है. दैट इज व्हाट कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट. सोशल ऑर्गेनाइजेशन है फंडामेंटली द रिजल्ट ऑफ अकोमोडेशन. ठीक है. एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल, स्ट्राइक होता है. कहाँ होता है? किसी जैसे कोई भी एक प्लांट है वहां स्ट्राइक हो गया, तो ये जो पर्टिकुलर टाइम के लिए लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग विद सम इश्यूज, दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग एज दे आर, कुछ उनके राइट्स वहां पे कुछ नहीं मिल रहे होंगे, बट ये जैसे वो राइट्स मिल जाएंगे या कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, तो यही लोग इस प्लांट में आके वर्क करेंगे. यही एकोमोडेशन है. ठीक है. सो लेट्स मूव टुवर्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकोमोडेशन. Characteristics. So what are the characteristics of accommodation? देखिए accommodation is universal in nature. Universal in nature कि there is no society in the world that can function smoothly in perpetual conflict. ठीक है. देखिए अगर आप perpetual conflict में हमेशा रहेंगे, मतलब 24 घंटे conflict में ही रहेंगे, तो कोई भी सोसाइटी वर्क नहीं कर पाएगी. हर सोसाइटी को accommodate करना ही पड़ता है. इट इज नेसेसरी पॉइंट. तो ये यूनिवर्सल इन नेचर है. ठीक है. accommodation is universal in nature as you can't be always in conflict. ठीक है. देन अब इसके बाद इट इज कंटिन्यूअस. आप हमेशा किसी ना किसी चीज पे, एक सोसाइटी या कोई भी आदमी, इंडिविजुअल हमेशा अकोमोडेट करता ही रहेगा. आपके जो अंडरस्टैंडिंग है, एडजस्टमेंट आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा. आप किसी नए सिटी में जा रहे हैं, नए फर्म में जा रहे हैं, नए एसोसिएशन में जा रहे हैं, नए इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, यू हैव टू एकोमोडेट यूर सेल्फ टू देयर व्यूज, देयर पॉइंट ऑफ व्यूज, देयर वे ऑफ टॉकिंग. आपको एकोमोडेट होना पड़ता है. बोथ sometimes you do it consciously and maximum time you do it unconsciously. So it is both conscious and unconscious. ठीक है. and unconscious. कहीं कहीं पे आपको पता भी नहीं होता, आप एकोमोडेट हो जाते हैं. ठीक है. बट कहीं कहीं पे आपको पता होता है कि यहाँ पे ऐसे चीजें एकोमोडेट करनी पड़ेंगी मेरे को सामने बहुत, वरना कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा. ठीक है. एकोमोडेशन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, to avoid conflict people accommodate. ठीक है. आपको समझना होगा. So guys let's move toward the next topic. इसी के साथ जो मैंने आपको स्टोरी में बताया, that is assimilation. What is assimilation? अब आपको मैं एक डेफिनेशन में बता देता हूँ. वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया. It is nothing. It is similar to accommodation. आपको सबसे पहले समझना है. Assimilation is similar to accommodation but without any alteration. Accommodation was having the alteration of understanding, adjustment and agreement, but assimilation is not having the अल्टरेशन ऑफ एनीथिंग. इट इज विदाउट एनी अल्टरेशन. जो है सो है. ठीक है. अल्टरेशन
एसिमिलेट मतलब दो ग्रुप हैं, दो ग्रुप धीरे धीरे एक स्लो प्रोसेस से दो ग्रुप जब एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग होगी, बात करेंगे, दो लोगों के थॉट यहाँ से एक्सचेंज होंगे और ये एक दूसरे के बिहेवियर में इंपैक्ट डालेंगे, तो ये दोनों ग्रुप धीरे धीरे विद स्लो प्रोसेस दे विल मर्ज एंड दे विल बिकम अ सिंगल ग्रुप. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन. सो एसिमिलेशन इज नथिंग बट एसिमिलेशन is the fusion or blending of two previously distinct group in one. ठीक है, तो ये होता है एसिमिलेशन इज अ फंडामेंटल सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर के लोग जो होते हैं आर यूनाइटेड इनटू वन. ठीक है, आर यूनाइटेड इनटू वन. इंडिविजुअल कम टू फील, थिंक एंड एक्ट सिमिलरली. अब एक जगह पे कब आएंगे लोग? जब एक टाइप से थिंक कर पाएंगे, एक टाइप से लोग क्या कर पाएंगे वहां पे फील कर पाएंगे, और एक टाइप से लोग पीपल एक्ट कर पाएंगे. तो दे इंडिविजुअल एंड द ग्रुप विल कम एंड मर्ज विद ईच अदर एज दे विल बी एबल टू एक्ट सिमिलरली एज दे एब्जॉर्ब द न्यू कॉमन ट्रेडिशन. जो दोनों ग्रुप मिलेंगे तो कुछ कुछ इनके ट्रेडिशन वो लेंगे, उनके ट्रेडिशन ये लेंगे, तो दे आर नाउ एबल टू एडजस्ट टू दैट पर्टिकुलर कॉमन ट्रेडिशन. ठीक है, एटीट्यूड, और दे फॉर्म अ न्यू कल्चर. यही होता है क्या? एसिमिलेशन. दिस इज व्हाट एसिमिलेशन इज. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिमिलेशन हम देखते हैं. तो एसिमिलेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज यूनिवर्सल इन नेचर. एसिमिलेशन हर जगह होता है. ठीक है, द अनदर थिंग इट इज वेरी स्लो प्रोसेस. मैंने आपको बताया ना कि ओवरनाइट नहीं हो जाएगा. जो एसिमिलेशन है वो दो ग्रुप है, इनको धीरे टाइम लगेगा. जब दोनों आइडियाज एक्सचेंज होंगे दोनों जगहों से और आइडियाज दूसरे के बिहेवियर पे इंपैक्ट डालेंगे और एक दूसरे के ग्रुप में एकोमोडेट होने का इनको इच्छा होगी, तो तब ये क्या होंगे? एसिमिलेट होंगे एक दूसरे में. तो इट इज अ स्लो प्रोसेस. ठीक है, एंड इट इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस. अब अनकॉन्शियस प्रोसेस में क्यों बोल रहा हूं? आपको बचपन में याद होगा किसी ग्रुप में आपके दो दोस्त रहे होंगे, आप लोग स्कूल में एक बेंच में बैठा करते होंगे, फिर 2-3 साल आगे बढ़ते हैं आप किसी ग्रुप में जाते नहीं हैं आप जानबूझ के, आप बस टिफिन के टाइम पे या कैंटीन पे आप जाके 4-6 लोग बात करते रहते हैं, वहां आप भी बात करने लगते हैं. धीरे धीरे इस ग्रुप में आप एसिमिलेट हो जाते हैं. इट इज अनकॉन्शियस, आप चाहते नहीं है या होता नहीं है, जानबूझ के कोई नहीं करता इन चीजों को. ये क्या होता है? आप एसिमिलेट हो जाते हैं बिकॉज ये स्लोली, आपको पता भी नहीं चलता कब हो जाते हैं आप ऐसा. सो हमने आप कोऑपरेटिव तो पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? कॉम्पिटिशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल. ये आते हैं नॉन कोऑपरेटिव में. ठीक है, इन फॉर्म ऑफ सोशल प्रोसेसेस. तो द फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे हम पढ़ेंगे. तो अब हम क्या पढ़ेंगे? कंपटीशन पढ़ेंगे हम. व्हाट इज कंपटीशन? इट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रगल. आपको समझना है सबसे पहले, इट इज अ फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रगल. ठीक है, अब इसमें होता क्या है? देखिए, कंपटीशन का मतलब क्या? अभी आप क्या कर रहे हैं? किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? आप कहीं क्लास कर रहे हैं तो यू आर फाइटिंग फॉर अ कंपटीशन इन अ स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम. मेंस की तैयारी कर रहे हैं आप स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए. तो अब होता क्या कंपटीशन? क्या सीजीपीएससी में कहीं 5 लाख सीट आती और 2 लाख बच्चे बैठते, तो यहाँ कंपटीशन होता? सबको सब जगह कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं आपको, नौकरी मिल जाती. तो यहाँ कंपटीशन नहीं होता. अब कंपटीशन क्यों है? यहाँ आते हैं 200 सीट, मैक्सिमम बोल रहा हूँ अभी मैं, 200 सीट आते हैं और यहाँ बैठते हैं कहीं 2 लाख लोग. तो यहाँ देखिए कंपटीशन दिख रहा है आपको. इस 200 सीट के लिए हर एक 2 लाख में जो बैठा हुआ बंदा है वो यहाँ पे फाइट कर रहा है. तो यही, अब यहाँ का डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं? इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ थिंग. तो यहां पे जैसे मैंने एग्जांपल में क्या बताया, सीट्स कम है, सप्लाई ऑफ थिंग दैट ह्यूमन बीइंग कॉमनली डिजायर wherever and whenever commodity which people want are in limited supply. There will be competition. जहां पे भी सप्लाई और डिमांड मिसमैच होगा वहां क्या होगा? कंपटीशन होगा. अगर भाई सप्लाई या डिमांड से ज्यादा होगी तो कंपटीशन किस बात की? वहां तो हर चीज है ना. तो अब जिस जगह पे कंपटीशन कहाँ होगा? जहां पे चीजें कम होंगी और डिमांड ज्यादा होगा. जैसे मैंने एग्जांपल आपको क्लियर कर दिया वहां पे. अकॉर्डिंग टू जीएस ईएस बोगार्डस,
बोगार्डस जी ने क्या बोला है देखते हैं हम। बोगार्डस जी ने कंपटीशन के लिए बोला है अ कंटेस्ट टू ऑब्टेन समथिंग विच डज नॉट, विच, ये जो मैंने ऊपर बोला है वो, विच डज नॉट एग्जिस्ट in a quantity sufficient to meet the demand। समझे आप? तो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक दैट आर फीचर्स ऑफ कंपटीशन। सो देखिए सबसे पहला फीचर है इट इज यूनिवर्सल इन नेचर, इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। सेकेंड इज इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस। The third is it is unconscious। अब यूनिवर्सल कैसे है कि हर सोसाइटी में कंपटीशन होता ही होता है, इट इज यूनिवर्सल इसलिए मैंने बोला, ठीक है। अब कंटिन्यूअस कैसे है कि इट इज नेवर एंडेड, नेवर एंडेड, ये कभी एंड नहीं करता, कंपटीशन होता ही होता है। चाहे स्टेट, जैसे कि एक स्टेट में होता है, एक पावर के लिए होता है, आप नॉर्मल में देखेंगे वेल्थ के लिए होता है, तो कंपटीशन है ही ना। तो ये चीजें हैं, इट इज अनकॉन्शियस। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपटीशन? देखिए टाइप्स ऑफ कंपटीशन अब क्या क्या है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, दो नंबर में पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए बस। टाइप्स ऑफ कंपटीशन आपको पता है, पॉलिटिकल कंपटीशन होता है फॉर द नीड ऑफ पावर, पॉलिटिकल। सेकेंड इज सोशल कंपटीशन फॉर द स्टेटस, फॉर द स्टेटस ऑफ पीपल, फॉर द इकोनॉमिक स्टेटस, यू कैन से पॉलिटिकल स्टेटस, सब चीज़ों के लिए। देन द कंपटीशन फॉर इकोनॉमिक मनी, ठीक है। स्टेटस जो पावर, स्टेटस मतलब आपका स्टेटस क्या है सोसाइटी में, फिर इकोनॉमिक पैसे के हिसाब से। देन कल्चरल, देयर इज ऑल्सो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट एज पर कंपटीशन, कि हमारा कल्चर ज़्यादा अच्छा है, उनका कल्चर ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारे जो है आपके टाइप्स ऑफ कंपटीशन होते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इफ कंपटीशन बिकम्स अनकंट्रोल्ड इट बिकम्स कॉन्फ्लिक्ट। आप लिख सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का कोई क्वेश्चन आएगा तो इफ कंपटीशन becomes uncontrolled it becomes conflict, ठीक है। अगर कंपटीशन जो है ये जो है अनकंट्रोल्ड रहेगा तो ये क्या बनेगा, कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। सो व्हाट आर रोल ऑफ कोऑपरेशन, रोल ऑफ कोऑपरेशन। लेट्स मूव टुवर्ड द रोल ऑफ कोऑपरेशन। तो रोल ऑफ कोऑपरेशन क्या है, देखिए, सॉरी रोल ऑफ कोऑपरेशन बोल रहा हूँ मैं, कंपटीशन पढ़ रहे हैं। सो हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले थे, नेक्स्ट टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम देखते हैं, हमने इसके पहले क्या बोला है, इफ कंपटीशन बिकम्स अनकंट्रोल्ड इट बिकम्स कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्फ्लिक्ट? आपको सबसे पहले ये समझना है कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हैं कॉन्फ्लिक्ट से। तो कॉन्फ्लिक्ट इज अ कॉम्पिटिशन इन मोर हॉस्टाइल एंड पर्सनल फॉर्म। मैंने बोला ना आपको, जब कॉम्पिटिशन एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट में चेंज होता है। तो यही है आपका, कॉन्फ्लिक्ट इज अ कॉम्पिटिशन in more hostile and personal form। लेट्स टेक द एग्जाम्पल कि जब एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, आपको दोनों का गोल है इस पर्टिकुलर चीज को अचीव करना। अब इसमें आप एक जो है ए ग्रुप है, एक जो है बी ग्रुप है, ठीक है। दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है, तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, क्योंकि और वो ऑब्जेक्टिव जो एक ही इंसान को मिल सकता है, अचीव कर सकता है। तो यहाँ क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइव होगा। अब इस कॉन्फ्लिक्ट में ए वाला क्या चाहेगा, देखिए अच्छा कॉन्फ्लिक्ट अच्छा रहेगा तो कंपटीशन रहेगा, बट जब वो कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो ए है या बी है, दोनों क्या चाहेंगे, दे विल ट्राई टू वीकेन देयर और एलिमिनेट देयर कंपटीशन। तो यही यहाँ पे क्या होता है, जब आपका कंपटीशन जिस भी आदमी से, उसको आप एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, वीक करने की कोशिश करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी कंपटीशन को हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू के डेविस, कॉन्फ्लिक्ट इज कोडिफाइड फॉर्म ऑफ स्ट्रगल। इसके बाद हम लोग को स्ट्रगल ही पढ़ना है, कोडिफाइड फॉर्म ऑफ, देख रहे हैं आप, मैं इसीलिए बोला ना सब इंटरकनेक्टेड है, सब अलग अलग नहीं है, स्ट्रगल। द व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। द कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर, सबसे पहला कॉज क्या होगा आपका, तो पहला कॉज आप बोल सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दो लोगों के बीच में फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, दो लोगों के बीच में बात सही से नहीं हो पा रहा है। दैट इज ऑल डोंट हैव सेम, देखो बेसिक रीजन है कि एवरीबडी डोंट हैव द सेम नेचर, एवरीबडी डोंट हैव द सेम एट्रीब्यूट, एंड
due to the difference of nature and due to the difference of attributes, some might be morally correct, some might be morally wrong, some might be aggressive in nature, some might be not so aggressive in nature. तो यही इसी के कारण इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस. The first reason, first cause of conflict. The second is cultural conflict. Cultural conflict are one of the most ancient conflict. ये क्यों होता है कि हमेशा कल्चर में क्या होता है, सब लोग क्या बोलते हैं, हमारा कल्चर आपके कल्चर से ज़्यादा अच्छा है, आपका कल्चर हमारे कल्चर से ज़्यादा खराब है. ये बातें जो होती है ये अराइज करती हैं कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि वो एसिमिलेट होने की कोशिश नहीं करते हैं. तो कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज व्हेन देयर इज कल्चर, देयर इज लैक ऑफ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ठीक है. ऑल्सो द लास्ट इज सोशल चेंज. The social change in society is increasing day by day and it is tending to social conflict. How? देखिए, अब आज की डेट में क्या है, लोग ज़्यादा मॉनेटरीली पैसे के थ्रू लोगों को एक दूसरे को आप क्या आंकते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, सोशल चेंज आ रहा है, स्टेटस में चेंज आ रहा है, तो इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है. सो व्हाट आर द रोल ऑफ, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं स्ट्रगल. लेट्स टेक द टॉपिक ऑफ स्ट्रगल. व्हाट इज स्ट्रगल? जब जो कंपटीशन है, कंपटीशन के बाद कॉन्फ्लिक्ट होता है और कॉन्फ्लिक्ट के बाद आप देखेंगे स्ट्रगल. स्ट्रगल कहाँ होता है? ऑर्गेनाइजेशन में. ओपिनियन के कारण होता है स्ट्रगल. इंटरेस्ट, डिफरेंट इंटरेस्ट के कारण होता है स्ट्रगल. और इन सब जगहों में जो फिजिकल, इमोशनल, कल्चरल बिहेवियर होते हैं सब जगहों में लोगों के, इसके कारण क्या होता है, स्ट्रगल होता है, ठीक है. फिजिकल, इमोशनल, कल्चरल एंड बिहेवियरल चेंजेस of people of an organization, the opinion of a people with respect to physical, emotional, cultural, behavioral, ये सब चीज़ों के कारण स्ट्रगल होता है. तो अकॉर्डिंग टू A.W. Green, he said that कि struggle is the thoughtful attempt to forcefully resist and retaliate the will of other. अब इसी से आपको क्लियर हो जाएगा स्ट्रगल क्या है. देखिए, स्ट्रगल इज द थॉटफुल अटेम्प्ट, आपका जाना माना अटेम्प्ट, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियस. देखिए, स्ट्रगल जो है वो कॉन्शियसली होता है, यहां से आपको समझ आ रहा है, ठीक है. थॉटफुल अटेम्प्ट ऑफ फोर्सफुली रेजिस्टिंग, जबरदस्ती रेजिस्ट करना है, रिटेलिएट करना, द विल ऑफ अदर. कुछ सामने वाला आदमी कुछ करना चाह रहा है, उसको आपको फोर्सफुली रेजिस्ट करना है, फोर्सफुली रिटेलिएट करना है, उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रगल बोला जाता है, ठीक है. तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे स्ट्रगल इज मोर हार्श देन कॉन्फ्लिक्ट. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक? नाउ लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रगल. तो इसमें सबसे पहला तो होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक, टू और मोर देन टू पीपल मोर नेसेसरी है यहाँ पे, तभी तो स्ट्रगल होगा ना. अकेले स्ट्रगल करेंगे क्या? और इसमें क्या होता है, दे ट्राई टू हार्म ईच अदर, ट्राई टू हार्म. वही बोला ना मैंने, आपका रेजिस्ट या रिटेलिएट करिए द विल ऑफ अदर फोर्सफुली, कैसे भी करके आपको रेजिस्ट करना है. ट्राई टू हार्म, इट माइट बी वायलेंट और अटैक. स्ट्रगल कैन बी वायलेंट और अटैक वाला मोड में भी हो सकता है. द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज, मैंने पहले क्या बताया आपको, इट इज़ अ थॉटफुल अटेम्प्ट. अगर थॉटफुल है इसका मतलब क्या है, ये कॉन्शियसनेस में आप कर रहे हैं चीज़ को, आपको पता है ये चीज़ करने से रिटेलिएशन होगा, कॉन्शियस प्रोसेस. और वाई दिस कॉन्शियस प्रोसेस इज डन, टू ट्राई टू रिमूव द कॉम्पिटिटर, ठीक है. द गोल इज नॉट द फोकस बट द ऑपोजिशन. द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज गोल इज, देखिए गोल जो है ना, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करना यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे हम लोग कोऑपरेशन ये समय पढ़े. गोल इज नॉट द फोकस. फोकस गोल कभी था ही नहीं इसमें. जब स्ट्रगल आ जाता है तो वहाँ पे गोल के लिए कोई कुछ नहीं, गोल की आड़ में बट अपोजिशन को खत्म करने की कोशिश है, अपोजिशन, ठीक है. तो क्या बोला गया, गोल इज नॉट द फोकस बट द अपोजिशन. अपोजिशन से ही लड़ाई है आपकी मेन. What are the forms of struggle? Let's move to the next topic, the forms of struggle. The forms of struggle are first personal, in context of money and property. आप देखे होंगे घर में भाई भाई लड़ जाते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर्टी. तो दिस इज द टाइप ऑफ स्ट्रगल. नेक्स्ट इज द रेशियल स्ट्रगल दैट वी सी इन यूएस, दैट इज ब्लैक और वाइट के बीच में जो स्ट्रगल होता है वो रेशियल स्ट्रगल होता है वहाँ पे. उसका रीजन क्या है, देखिए वहाँ पे कोई गोल नहीं है उस पर्टिकुलर चाइल्ड में, बस ब्लैक वाइट को मारना चाहते थे, वाइट ब्लैक को, तो ये रेशियल स्ट्रगल था. द स्ट्रगल ऑफ क्लास, द क्लास स्ट्रगल, द स्ट्रगल ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल स्ट्रगल. आप देख रहे होंगे आज की डेट में पॉलिटिक्स में अपोजिशन को खत्म करने की बात की जाती है. डेमोक्रेसी का जो
चीज है मेन, अपोजिशन इज द स्टेम ऑफ डेमोक्रेसी, एज देयर शुड एवरीवेयर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री देयर शुड बी अपोजिशन टू क्वेश्चन द रूलिंग गवर्नमेंट। अगर अपोजिशन को खत्म करने की बात की जा रही है तो दिस इज द फॉर्म ऑफ स्ट्रगल। एंड यू कैन से इंटरनेशन में भी होता है ना, जैसे कि आज की डेट में आप इंटरनेशनली क्या देख रहे हैं, इंटरनेशन जो फाइट्स हो रही है, इंटरनेशनल स्ट्रगल हो रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन वर्सेस रशिया, द वॉर ऑफ ईगो, द वॉर ऑफ लैंड, द वॉर ऑफ प्रेस्टाइज, द वॉर ऑफ पावर। अभी आप देख रहे हैं जो नया जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हमास और इसराइल का, तो ये सब क्या है, ये सब स्ट्रगल हैं। क्यों हो रहे हैं सारे स्ट्रगल? सेकंड, अपोजिशन को खत्म करने के लिए, ठीक है। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रगल? लेट्स सी कॉजेज ऑफ स्ट्रगल। द कॉजेज ऑफ स्ट्रगल आर वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कॉजेज क्या होते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस। जब लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंस आता है, जैसे कि हैबिट लोगों की एक दूसरे को पसंद नहीं आती है, लोगों की वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं, लोगों के बिहेवियर एक दूसरे को पसंद नहीं आते हैं, बिहेवियर चेंज हो सकते हैं, कोई कहीं एग्रेसिव होता है, कोई कहीं बहुत टॉलरेंट होता है। तो ये सब जो होती हैं चीज़ें, ये क्या आपकी करती हैं, ये स्ट्रगल को अराइज करती है। दीज आर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस दैट टेंड टू इंक्रीज द स्ट्रगल। द नेक्स्ट इज द कल्चरल डिफरेंस। मैंने पहले ही बताया आपको कल्चरल डिफरेंस। कल्चर हमेशा एक दूसरे के अच्छे और बुरे की बात जब होगी तब वो कल्चरल डिफरेंस होगा वहाँ पे। सो ड्यू टू दिस द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अराइज होता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वैन एवर देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई भी चीज़ होगी तब आप स्ट्रगल करेंगे, वो तब स्ट्रगल चालू हो जाएगा उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अचीव करने के लिए, आपके इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। सो गाइस, इन टुडेज क्लास वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू द प्रोसेसेस ऑफ सोशल प्रोसेसेस। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो डू लाइक द क्लासेस। कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, इसमें और डिफाइन करके एक एक टॉपिक के लिए अलग अलग भी क्लासेस बनाई जा सकती हैं। एंड डू सब्सक्राइब द क्लासेस।